दोस्तों अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया मुझे और उन्होंने पूछा कि इंडिया का जो चीता प्रोग्राम है, जो कूनो नेशनल पार्क में चीते आए हैं, वो सक्सेसफुल है कि फेल्योर है। मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ उस टॉपिक पे। तो दोस्तों देखिए, इंडिया के अंदर जो कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीते आए थे, 8 चीते आए थे नामीबिया से, 12 आए थे साउथ अफ्रीका से, 20 थे, फिर उनके कब्स हुए और करीब 10 या 11 चीते मर भी गए। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आप शेयर मार्केट में 100 रुपये लगाते हो और बीच में वो बढ़ के 150 रुपये हो जाते हैं, फिर किसी शेयर की वैल्यू गिर जाती है और वो 125 रुपीज़ बचते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 25 रुपये का नुकसान है कि 25 रुपये का प्रॉफिट है? आप यही बोलोगे 25 रुपये का प्रॉफिट है, क्योंकि आपने लगाए 100 रुपये थे, आज आपके पास 125 रुपये है। 20 चीते इंडिया के अंदर बाहर से लाए गए थे, आज 25 चीते हैं, तो 5 का प्रॉफिट है। कोई भी चीज जब इंट्रोड्यूस की जाती है, देखिए हम अगर 10 या 11 चीतों की जो डेथ हो गई उसको गिनते हैं, तो क्या हम इस बात पे गौर करते हैं कि इंडिया के अंदर कितने टाइगर की डेथ हुई है? करीब 200 टाइगर की डेथ हुई है 2023 में। और अगर हम लेपर्ड की बात करें तो करीब 550 या 540 लेपर्ड्स की डेथ हुई है 2023 में। तो जब हम टाइगर और लेपर्ड की बात नहीं करते, एक साल में जहां 550 लेपर्ड मर गए, 200 टाइगर मर गए, अगर 10 चीता मर गए तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जबकि चीता के केस में क्या है कि किसी दूसरे कंट्री से लाए गए। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ है कि चीता बाहर से लाए गए। देखिए, जो ये सोच है, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसको आप पॉलिटिकल उससे ऊपर रखना। ये मेरे चैनल में वही लोग देखते हैं जो वाइल्ड लाइफ लवर है। वाइल्ड लाइफ लवर पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। हर आदमी किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, उसको साइड में रख देना आप, कि ये बीजेपी ने लाए या कि कांग्रेस ने लाए, ये आप साइड में रख के सिर्फ जानवरों की बात करोगे तो शायद मेरी बात आपको समझ में आएगी। चीता पहले भी इंडिया में लाए गए थे, राजा महाराजा अफ्रीका से मंगाते थे। एशियाटिक चीता इंडिया के अंदर था, लेकिन कम था, तो शिकार करने के लिए लायन भी मंगाए जाते थे। एक थ्योरी चलती है लायन के बारे में, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मेन टॉपिक पे रहता हूं, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो चीता पहले भी इंडिया में अफ्रीका से लाए गए थे राजा महाराजाओं के द्वारा, क्योंकि उनको शिकार खेलना होता था। फाइनली 1948 में बताया जाता है कि आखिरी चीता मारा गया सरगुजा के महाराज साहब ने मारा था। उसके बाद 1952 में डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया में चीता नहीं है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि 1960 में भी इंडिया के अंदर चीता दिखा था, और एशियाटिक चीता अफगानिस्तान में 1970 में भी दिखा है। लेकिन जो लोग बोलते हैं, अब अगर हम इस पॉइंट पे चर्चा करें कि क्योंकि ये अफ्रीकन चीता है इसलिए यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अफ्रीकन चीता जो बुलाए गए हैं, ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका, ये एशियाटिक चीता के नजदीकी रिश्तेदार हैं। 5000 ईयर्स के पहले ही उनसे अलग हुए थे। तो जब आप ये इवोल्यूशन में आप देखते हो तो 5000 ईयर्स कुछ भी नहीं होता। आप जहाँ 1 करोड़ साल 2 करोड़ साल की बात होती है, तो 5000 ईयर्स काफी नजदीकी होते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि पहले भी अफ्रीकन चीते इंडिया में लाए गए थे। किस कंट्री से लाए थे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लाए थे। राजा महाराजा शिकार खेलते थे, जैसे कि अफ्रीकन लायन भी लाए जाते थे। और एक थ्योरी जो लायन के बारे में चलती है, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे जब हमने टॉपिक छेड़ा है तो उसकी चर्चा करनी जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो एशियाटिक लायन है वो इसी तरीके से हुए। राजा महाराजा लाते थे अपने प्राइवेट गेम रेंच बनाते थे, जैसे कि अफ्रीका में होते हैं गेम रिजर्व होते हैं, प्राइवेट शिकार गाह, तो उसमें लाके छोड़ते थे, खुले घूमते थे जंगलों के अंदर वो, और फिर वो हाथी पे घोड़े पे उस पे जाके शिकार किया करते थे उनका। दूसरे राजाओं ने आक्रमण कर दिया, इनका राजपाट चला गया, तो जो दूसरा आक्रमणकारी था उसको तो धन दौलत में मतलब था, उसको जानवरों से क्या मतलब था, और ना ही वो जानवरों को ले जाने के लिए प्रिपेयर्ड था, ही ना ही वो जानवरों को खाना खिला सकता था अपने ट्रैवलिंग में, जब अपने कंट्री वापस लौट रहा होता था। जानवर उसने ऐसे छोड़ दिए। तो जो वो
प्राइवेट शिकारगाह थी, उससे वो आज़ाद हो गए और जंगलों में घूमने लगे। इस तरीके से जंगल में स्प्रेड हो गए। एक थ्योरी लोगों का, एक मत है कि एशियाटिक लायन इस तरीके से आए थे इंडिया में अफ्रीका से ही, लेकिन क्योंकि उनमें इतने ज़्यादा फर्क हैं तो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता। अगर वहां से आए होते तो बहुत कुछ उसके जैसे ही होते। ज़्यादा ज़्यादा बाल कम हो जाते गर्मी की वजह से, या यहाँ झाड़ियां हैं मान लीजिए, झाड़ियों में अटक के, लेकिन जो पेट के एक खाल लटकी रहती है वो अफ्रीकन लाइन में नहीं है, बारबरिक लाइन में थी। तो अगर ये बोलें कि बारबरिक लाइन को लेके इंडिया आए थे, तो बारबरिक लाइन से लक्षण नहीं मिलते। तो वो लाइन का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस तरह से पहले भी जानवर बाहर से लाए जाते थे। तो जो एशियाटिक चीता था उसमें भी संभावना थी कि अफ्रीकन चीता से हाइब्रिड बन गया हो, लेकिन अगर नहीं भी बना हो तो ये काफी कुछ नजदीकी मामला है जो ये चीता लाए गए, तो सरवाइव करने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जब ये मरे तो इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, जैसे कि इनको सेप्टिक हो गया। अब इनको जो रेडियो कॉलर पहनाए गए, रेडियो कॉलर क्या था कि ये अफ्रीका में जो बारिश होती है वो तूफान के साथ आती है, थोड़ी देर होती है, तेजी से होती है, फिर चली जाती है। पूरा पूरा दिन बारिश नहीं होती। जब ठंड पड़ती है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं है। और मध्य प्रदेश में बारिश, अगर आप दूसरे स्टेट्स नॉर्थ इंडिया के कंपेयर करोगे, थोड़ी ज्यादा है। तो बारिश ज्यादा होने लगी, ठंड उतनी ज्यादा नहीं है, गर्मी भी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, अफ्रीका के बराबर नहीं है। तो स्किन उस हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाई, और जो उनके गले में कॉलर था उससे उनको उस जगह से जब गर्मी का टेम्परेचर, या क्योंकि वहां से वो आए थे सर्दी से, यहाँ आए वो गर्मी में, बीच में क्वारंटाइन किया गया था उनको। वो एक बेल्ट, इतनी चौड़ी बेल्ट है, वो अपना पंजे से उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, नाखून मार रहे थे, और नाखून से उनके स्क्रैच आते गए, उसके अंदर घाव बन गए, घाव बनने के बाद मैगेट्स पड़ गए और बाद में सेप्सिस हो गया। जो मॉनिटर कर रहे थे, जो ट्रैकर्स थे, वो इस बात के लिए ट्रेन नहीं थे। वो इस बात को बहुत देर में कैच कर पाए, जब वो चाल उनकी लहराने लगी, वो थोड़ा सा चक्कर खाने लगा, तब उनको मालूम चला कि कुछ गड़बड़ मामला है। और देखा तब तक देर हो गई थी, ब्लड में फैल चुका था। तो इस तरह से ह्यूमन एरर भी हुई है, जिसकी वजह से चीता की डेथ हुई। अभी लेटेस्ट पवन है, पवन डूब के मरा, जो मैंने पढ़ा है कि डूबने से डेथ हुई है। डूबने से डेथ चीता सुमर है। सारे जो बिग कैट्स, हालांकि चीता बिग कैट्स में नहीं आता है, लेकिन इस तरह से लायन, टाइगर, ये सब स्विम कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, चीता भी कर सकता है। डूबने से कैसे डेथ हुई, या तो तेज बहाव में आ गया होगा, बह गया होगा, कहीं टकरा गया होगा सिर, ऐसा कुछ पैर फंस गया होगा जड़ में, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसे ही कहीं पे उसकी बॉडी मिली थी पानी में, सर डूबा हुआ था, तो इस तरह से डेथ हुई। लेकिन होता क्या है, देखिए दोस्तों, जब चीता की डेथ होती है ना तो हेडलाइन टॉप पे आती है, आपका पूरा ध्यान जाता है। जब टाइगर, अभी कल या परसों रणथंबोर में एक टाइगर मरा है, मेरे ख्याल से उसका नंबर है 2312, टेरिटोरियल फाइट में डेथ हुई है, जवान टाइगर था। खबर आई लेकिन फ्रंट पेज की फ्रंट हेडलाइन नहीं थी, वो अंदर थी। तो टेरिटोरियल फाइट में मरा। ऐसे ही एक चीता मरा, फीमेल चीता मरी, दो मेल चीता ने उसको मार दिया, और उसका भागने का कोई जरिया नहीं था क्योंकि वो एनक्लोजर के अंदर थी, उन्होंने पकड़ के मार दिया। जब तक मैं वो लोग ट्रैकर्स वॉच करते, वो मर छुड़ाते, मर चुकी थी। तो ये भी आप टेरिटोरियल फाइट ही समझ लो, हालांकि ये टेरिटोरियल फाइट नहीं है। टेरिटोरियल फाइट तो मेल टू मेल होती, फीमेल टू फीमेल होती, ये मेटिंग के लिए थी। तो ये नेचुरल डेथ ही आप मानिए। लेकिन अगर 10 चीता मर गए, मरने नहीं चाहिए, मर गए, तो 500 लेपर्ड भी तो मरे हैं। लेकिन कभी कोई बोलता है क्या इंडिया के अंदर लेपर्ड फल फूल नहीं रहे और खतरे में है? उल्टा ये डिमांड आती है कि लेपर्ड बहुत ज्यादा फल फूल रहे हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा लेपर्ड की वजह से है। टाइगर, लायन इनकी वजह से नहीं है, चीता की वजह से तो अभी फिलहाल हैं ही 25। तो लेकिन लेपर्ड तो इतने ज्यादा फल फूल रहे हैं और इतने ज्यादा मर रहे हैं, और बहुत सारे लेपर्ड के मरने की अखबार में खबर भी नहीं छपती। हल्की से एक खबर आ जाए तो आ जाए, वरना आपने इन 544 लेपर्ड के मरने की खबर पढ़ी नहीं होगी, तो इसलिए आपको उसकी चिंता भी नहीं होती। चीता की चिंता होती है क्योंकि हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि क्या चीता प्रोग्राम फेल हो गया। यहाँ दोस्तों हमें यह समझने की जरूरत है, चीता किसकी गलती से गए थे? इंसान की गलती से गए थे।
तो उन्हें दोबारा बसाने की ड्यूटी किसकी है? इंसान की है। इंसान ही बसा रहा है। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टी तो आए नहीं। मैं कह रहा हूं कि जिसने बताया, कोई ना कोई तो प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर होगा, और किसी ना किसी पार्टी का होगा। तो आप उससे हटके सोचिए तो चीता प्रोग्राम इंडिया का सक्सेसफुल है। एक सवाल ये उठता है कि चीता लाए गए थे कि सफारी होगी तो सफारी में चीता देखने को मिलेंगे, और वो तो एनक्लोजर के अंदर ही है। कभी जैसे पवन को छोड़ा, सबसे ज्यादा पवन ही बाहर रहा है। पवन की अभी डेथ हो गई और उसके बच्चे हैं। तो अब क्या है, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तो यहीं इंडिया के अंदर पैदा हो रहे हैं, यहाँ के माहौल में बचपन से ढले हुए हैं। उनके सरवाइव करने में उतनी दिक्कत भी नहीं है जो बाहर से आए थे। तो ये बोला जाता है कि बार बार एनक्लोजर में रखा जा रहा है। जिस पर्पस के लिए लाया गया था, यह था कि 1-2 महीने में छोड़ दिए जाएंगे, अभी तक छोड़े नहीं जा रहे। उसमें भी देखिए दोस्तों, एक रीजन होता है कि जब बहुत ज्यादा आपके ऊपर अटेंशन हो जाए ना, अगर आप एक भीड़ में जा रहे हो, आप अकेले चल रहे हो, कोई नहीं कोई एक देखता है, निकल जाता है, आप नॉर्मल रहते हो, लेकिन अचानक से सारे लोग आपकी तरफ देखने लगे, रुक जाए, देख रहे हैं, उधर से भी देख रहे हैं, आप सोचोगे भाई हो क्या रहा है। फिर आप जो कर रहे हो, आपकी एक एक एक्टिविटी वॉच की जा रही है, आप बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाओगे, बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाओगे, और जो आप कर रहे थे ना वो आप करोगे नहीं नेचुरल। उसमें अगर आप कुछ खा पी रहे हो, कर रहे हो, तो आप हर चीज में आप देख रहे हो कि आपको देखा जा रहा है, आपको वॉच किया जा रहा है। तो वो चीज हो गई इस मामले में कि जब डेथ होने लगी, कंट्रोवर्सीज होने लगी, क्रिटिसिज्म होने लगा, तो वो टीम भी बैकफुट में आ गई। गवर्नमेंट भी चाहे तो आप बोलो स्टेट गवर्नमेंट, और चाहे तो बोलो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई अब डेथ नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होनी चाहिए तो क्या है भाई, पहले अभी एनक्लोजर में कुछ दिन और बढ़ा दो। अगर खुले में छोड़ोगे डेथ की संभावना ज्यादा है। देखिए खुले में छोड़ने से क्या हो रहा था, कितनी बार हुआ, कितने चीते गांव में चले गए। राजस्थान भी चला गया था, वहां से टीम लेके आई। अच्छा, एक आध किस्सा मैंने सुना कि जो टीम चीते को ट्रैक कर रही थी, जब वो गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें डकैत समझ लिया, क्योंकि ये कूनो पालपुर पहले सेंचुरी थी, बाद में नेशनल पार्क बन गया। मुरैना, श्योपुर कला, ये सब चंबल के इलाके हैं। और आपको मालूम है यहाँ शुरू से डाकू रहे। डाकू अब खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ डर होगा या कुछ चलता होगा जिसकी वजह से, अदरवाइज नॉर्मली तो कहीं जीप से कोई आए तो कोई डाकू समझता नहीं है। वहां समझा, इसका मतलब अभी होते होंगे या डर है। तो लोगों ने घेर लिया था टीम को। बाद में फिर उन्होंने फोन किया, बुलाया लोगों को, इंट्रोडक्शन दिया कि भाई हम फॉरेस्ट वाले हैं, ट्रैकर्स है। तो क्या लेपर्ड गांव में नहीं घुसता? रोज ही घुसता है। जहां मैं बैठा हूं यहाँ रोज लेपर्ड आता है। टाइगर जिम कॉर्बेट के आसपास के गांव में आप देख रहे हो, अक्सर ही ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है कि वो गांव में जाके बकरी और गाय मार रहा है। तो ये तो होगा ही, जब जंगल के पास में गांव है तो कोई भी कार्निवोरस एनिमल होगा, उसका मन करेगा, ललचाएगा, क्योंकि उसको सुनाई देगी गाय की आवाजें, बकरियों की आवाजें, वो उस तरफ चल पड़ेगा इजी मील के चक्कर में। तो ये कोई नई अनोखी बात नहीं थी कि चीता पहुंच जा रहा है गांव में। सारे ही पहुंचते हैं। अभी आप देख रहे थे बहराइच में भेड़िए कितने गांव में आ रहे थे, और भी आसपास के बहुत सारे जिले में। अभी कल मेरे पास मैसेज आया कि बाराबंकी में भेड़िए पहुंच गए। तो कार्निवोरस एनिमल जाते हैं तो चीते भी जा रहे थे, तो एक नेचुरल प्रोसेस है। उसका तरीका वही है कि कार्निवोरस एनिमल्स के साथ रहने का तरीका सीखना होगा। जो टाइगर, अब गुजरात में तो गांव में ही आसपास घूमते रहते हैं लायन, उन्होंने तरीका सीख लिया है। तो इसलिए नहीं छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जब वॉच किया जाए लगता है। मैंने एक बार खबर पढ़ी थी न्यूज़पेपर में कि कोई भी आईएफएस ऑफिसर कूनो के फील्ड डायरेक्टर नहीं बनना चाहते, ऐसा अखबार में छपा था। जबकि मेरी जानकारी के हिसाब से फील्ड डायरेक्टर की पोस्ट अच्छी मानी जाती है, इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है आईएफएस ऑफिसर्स के लिए। अगर किसी भी नेशनल पार्क का, किसी को कंजर्वेटर से, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा अंदाजा है, डिपेंड करता है नेशनल पार्क टू नेशनल पार्क, जहां तक है शायद कंजर्वेटर रैंक के ऑफिसर होते हैं फील्ड डायरेक्टर, डीएफओ से ऊपर। तो अगर किसी को कहीं कंजर्वेटर बनाओ और किसी को कहीं फील्ड डायरेक्टर बनाओ, तो जहां तक है फील्ड डायरेक्टर में वो ज़्यादा लाइमलाइट में और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, शायद पसंद करते होंगे। लेकिन कूनो में कोई भी अपनी पोस्टिंग नहीं चाह रहा था। रीजन था पूरा अटेंशन, कब क्या हो जाए, क्योंकि नया मामला है, चीता बाहर से आए हैं। जो स्टाफ जितना भी ट्रेन किया गया, फुल्ली तो ट्रेन हो नहीं पाया था। अगर होता तो फिर वो सेप्सिस जो हुआ वो नहीं होता, पहले ही वो इस बात को नोटिस कर लेते। और मेरे ख्याल से तो जो बेल्ट पहनाई जाती है रेडियो कॉलर वाली, इसकी वजह से पहले भी टाइगर के भी बहुत सारे केसेस में डेथ हुई है। इसका सिस्टम ही चेंज करना चाहिए, कुछ जालीदार पहनाना चाहिए जिससे हवा जाती रहे।
क्योंकि ये अब जो भी रीजन हो वो पहनाते हैं, लेकिन एक तो टाइट होता है, अगर लूज कर दो तो वो टकरा टकरा उसका जो एक पार्ट होता है ना रेडियो कॉलर वाला, जो वो जब हिलता है तो उनको दौड़ने में परेशानी करता है। चीता तो और तेज दौड़ता है, तो दौड़ नहीं पाते उसकी वजह से, तो वो रगड़ खाता है उनके हाथ पैर में, कंधे में। उसको टाइट बांधते हैं तो उनको खुजली बहुत होती है। अब खुजली है तो वो खुजाने की कोशिश करते हैं तो ये दिक्कत होती है। चीता के नाखून भी अंदर नहीं जाते, तो वो कुत्ते की तरह ही उसको लग जाते हैं। तो ये वजह है कि चीता खुले में नहीं छोड़े जा रहे हैं फिलहाल। अच्छा, एक और बात बोली जाती है कि इंडिया के अंदर एशियाटिक चीते क्यों नहीं लेके आए, जबकि एशियाटिक चीते ईरान में थे, और अफ्रीका से क्यों लाए। उसके लिए अक्सर ये बोला जाता है कि ईरान ने शायद इंडिया से लायन मांगे थे, लायन नहीं दिए, इसलिए ऐसा किया। जहां तक अगर मैंने थोड़ा इसके बारे में स्टडी करी है तो रीजन ये है कि ईरान में केवल 12 चीते थे शायद, और 12 चीते में से वो अगर देते तो 3-4 ही देते, पूरे 12 तो दे नहीं देते। और किसी भी जगह आप अगर री इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी नई स्पीशीज को, या पुरानी स्पीशीज जो खत्म हो गई दोबारा ला रहे हो, 2 या 3 चीतों से आप अगर स्टार्ट करोगे तो वो कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप सोचो 20 लाए गए थे तो भी आज इतने, 10 मरने के बाद आज 25 है। अगर 2 या 3 लाए गए होते तो डेथ हो जाती। उसके बाद में पता चला कि देखिए, जब अगर हम बोलते हैं कि क्या जरूरत थी, तो जब अगर 2 या 3 से अगर हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, या हमारा देश स्टार्ट करता, सक्सेसफुल नहीं होना था, उसको फेल ही होना था। तो इसलिए पहले 8, फिर वो 12। वैसे तो और भी चीजें आने हैं मैंने सुना है, लेकिन क्योंकि कूनों की जगह भर चुकी है, कूनों में से कैपेसिटी है नहीं, तो शायद नौरा देही और भी 3-4 हैं, तो गांधी सागर और ऐसे कई नेशनल पार्क हैं, जहां सेंचुरीज हैं, जहां पे चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वो इसलिए भी जरूरी है कि जिस वजह से ये बोला जाता है कि गुजरात के लायन को शिफ्ट करो, कि कहीं अगर जेनेटिक बीमारी फैल गई तो एक ही जगह सारे होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। इवन जेनेटिक क्या, अगर नॉर्मल कैनाइन डिस्टेंपर भी फैल जाता है तो सबकी डेथ हो जाती है। तो वही चीज चीता के साथ भी होगी। अगर सिर्फ कूनो नेशनल पार्क में रखा गया तो कल को बीमारी फैली तो सारे एक साथ मर जाएंगे। तो इसलिए अलग अलग नेशनल पार्क में, और अभी चीता भी इंडिया में लाए जाने हैं। लेकिन अगर 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया, आज 2024 का एंड हो रहा है, 2 साल हो चुके हैं। 2 साल के अंदर अगर टोटल 20 चीता आए और 25 हैं तो ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब एडवांटेज है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, इसके बारे में शक नहीं किया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि री इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या थी। दोस्तों, एक ऐड आता था बहुत पहले, कि बहुत पहले आता था, मुझे लगता है 20 साल पहले आता था, कि क्या बना रही हो, तो वो बोलते थे छोले। तो पीछे से बहू से पूछती है सास, क्या बना रही हो, बोले छोले। तो सास बोलती है कि क्या सारे 16 के 16 मसाले याद है उसे। इस तरह के हर सब्जी के लिए आता था। तो इतने मसाले थे, किसी में 20 मसाले, किसी में 25 मसाले। सारे मसाले जब हम खाना बनाते हैं या जंगल में हम कैंपिंग करते हैं तो सारे मसाले हम कैरी नहीं करते। फिर ये होता है कि अगर वो होता तो पूरा मजा आता। यानी अगर मान लीजिए कि छोले का एग्जांपल मैं दूं कि अगर 16 मसाले पड़ते हैं, 16 के 16 पड़ेंगे तो परफेक्ट बनेगा। बनाने को तो आप 3 या 4 मसाले डाल के भी बना लोगे। तो जंगल जो था उसमें वो सारे 16 के 16 मसाले थे। चीता भी था, लायन भी था, टाइगर भी था, आपका लेपर्ड भी था। ये सब इंडिया के अंदर थे। जैगुआर नहीं था तो उसको यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं, वो री इंट्रोड्यूस नहीं, वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसको लाने से इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि जो था ही नहीं। लेकिन जो चीज थी, जो कि खत्म हो गई और इंसान ने खत्म कर दी, तो इंसान का फर्ज है उसको वापस रीस्टैब्लिश करे। और जब वो 16 के 16 मसाले पड़ जाएंगे तो वो जो छोले बनेंगे परफेक्ट बनेंगे। उसी तरीके से जितने कार्निवोरस एनिमल थे और जितने हर्बीवोरस एनिमल थे, अगर वो सारे के सारे जो एक्सटिंक्ट हो गए वापस ला दिए जाए, इंसान ला सके जिनको लाना की संभव हो, तो फिर वो जो जंगल बनेगा तो वो जंगल उतना ही बढ़िया बनेगा जितने बढ़िया 16 मसाले डालने के बाद छोले बनते हैं। ये हमारे पास एडवांटेज है कि जो हमारे यहाँ चीज एक्सटिंक्ट हुई वो लाई जा सकती थी, अभी है।
एक बार मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि तस्मानियन टाइगर जो एक्सटिंक्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है तस्मानिया। अब वो उसको वापस लाना चाहते हैं, तो उसका क्लोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं डीएनए सैंपल से। तो वो कितने डेस्परेट है आप सोचिए। हमारे यहाँ तो बाहर से मंगाए गए हैं केवल चीता, और एक टीम बनाई गई है और उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक कंट्री ऐसा है जिसने गलती से अपना एक जानवर खो दिया, और वो जानवर भेड़िया के जैसा था जिसपे स्ट्राइप्स थी। चीता से छोटा ही जानवर था, उसको वो वापस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना भूल सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि वो वापस क्लोन बना के जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रीइंट्रोड्यूस क्यों करना जरूरी था, मैंने आपको ये भी बता दिया। बाड़े में क्यों नहीं छोड़े जा रहे, ये भी बता दिया कि जब आप इतना ज्यादा अटेंशन दे दोगे, इतना ज्यादा वॉच करोगे कि ये देखो चल रहा है, ठोकर तो नहीं लगेगी, ठोकर तो नहीं लगेगी, तो पक्का उसका ध्यान लगेगा, वो संभल के चलेगा। उसको ठोकर लगेगी या फिर वो चलना ही बंद कर देगा, भाई थोड़ी देर में खड़े रहता हूँ, बैलेंस बना लूं, तब मैं चलूंगा। तो चीता प्रोग्राम के साथ यही हो रहा है। टाइगर मरता है, न्यूज बहुत छोटी सी आती है। चीता मरता है, पूरे टीवी चैनल में आने लगता है, पूरे न्यूज़पेपर में आने लगता है। तो वो मैंने आपको यह भी बताया कि 550 लेपर्ड मरे, 200 टाइगर मरे, तब 10 चीता मरे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि मुझे आइडियाज आते हैं जो सब्सक्राइबर्स क्वेश्चन पूछते हैं उसी से, तो मुझे लगता है किसी टॉपिक को मैं समझा सकता हूं तो इंस्टाग्राम में लिख के तो थोड़ा सा ही समझा सकते हैं, और वो भी एक आदमी को। अगर उसका वीडियो बना के समझा दो तो बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। अगर आप मुझसे सहमत हो तो आप कमेंट लिख के बताओ, और अगर आप मुझसे असहमत हो तो किस बात पे असहमत हो वो भी आप मुझे लिख के बताओ। तो चलिए दोस्तों, एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।